बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे है। और हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि जो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, वो फ्लटर है। थोड़ा फ्लटर के बारे में बताता चलूँ। फ्लटर, एक मिनट। अच्छा, फ्लटर जो प्लेटफॉर्म है ना, वो गूगल की तरफ से है। और इसका मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक रिलायबल प्लेटफॉर्म का इसको सपोर्ट मिला हुआ है, जो कि गूगल है। ये फ्लटर आप लोगों ने अभी रिसेंटली इसका बूम सुना होगा, क्योंकि इन 2021 इसका फ्लटर 2.0 या 2.2 आया था। तो वो स्टेबल फॉर्म में था कि उसमें एंड्रॉयड, आईओएस और वेब भी इसका स्टेबल हो गया था। खैर, मैं आपको बताता चलूं कि इसका जो लॉन्च हुआ था वो स्टार्टिंग 2017 में हुआ था, और इतनी पुरानी लैंग्वेज नहीं है ये फ्लटर। ऑल्दो इसने कम टाइम में ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है। अच्छा, इस पे जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो डार्ट होती है। अच्छा, डार्ट के बारे में बताता चलूँ कि डार्ट जो लैंग्वेज है वो भी गूगल की है। तो बेसिकली फ्लटर हमारा एक फ्रेमवर्क है, और उस पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो डार्ट होती है। अच्छा, अब फ्रेमवर्क क्या है, लैंग्वेज क्या है, और किस तरह हम फ्लटर को यूज़ करेंगे, ये सब हम कोर्स में कवर कर रहे होंगे। तो अभी बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि वाई फ्लटर ना, और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट क्या चीज़ है, तो ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप सब भी ज़रा मुझे, अगर कमेंट आपके ओपन है तो आप ज़रा मुझे करके बताएं कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है, और स्क्रीन मेरी विजिबल है। जी, मेरे ख्याल में आप लोगों को आवाज़ आ रही है। ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म हाइब्रिड। अब ये जो हाइब्रिड का वर्ड है ना, ये पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था, पहले हमारे पास जो प्रोग्रामिंग होती थी एस खास तौर पे ऐप डेवलपमेंट की, वो होती थी नेटिवली। आपकी एंड्रॉयड की एप्स अलग बनती हैं और आपकी आईओएस की एप्स अलग बनती हैं। बहुत कम लोगों को ये मालूम होता है कि दोनों प्लेटफॉर्म की एप्स अलग बनती हैं, वरना मोस्ट कॉमनली यूजर यही समझता है कि वो एक ही कोड होता है और एक ही चीज होती है, वो सब पे आपकी ऐप बन जाती है और बहुत आसानी से। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐप डेवलपमेंट पूरा एक प्रोफेशन है। इसमें मल्टीपल फील्ड्स हैं और मल्टीपल स्कोप्स हैं। आप अगर इसमें इंटर होते हो ऐप डेवलपमेंट में किसी और फील्ड से, तो आप कम से कम भी 5 से 6 साल इसमें लर्न ही करते रहोगे। इतनी चीजें हैं इसमें। खास मैं फ्लटर की बात नहीं कर रहा, मैं ऐप डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज पे करो, आप रिएक्ट पे करो, आप जावा पे करो, आप फ्लटर पे करो, ये है कि इसमें इतनी चीजें हैं। अब हाइब्रिड की मैं बात कर रहा था, तो फ्लटर एक हाइब्रिड फ्रेमवर्क है। हाइब्रिड से क्या मुराद है? हाइब्रिड से ये मुराद है कि फ्लटर का जो सपोर्ट है ना, वो एंड्रॉयड पे भी है। एक मिनट। ठीक है। अच्छा, इसका जो सपोर्ट है वो एंड्रॉयड पे भी है और आपका आईओएस पे भी है। और ये सिर्फ एंड्रॉयड और आईओएस के लिए नहीं यूज होती। फ्लटर सपोर्ट देता है आपको 6 प्लेटफॉर्म्स पे, जिसमें आपके एंड्रॉयड आते हैं, आईओएस आता है, वेब आता है, विंडोज, मैक, लिनक्स और एम्बेडेड। ये 7 हुए बेसिकली। एम्बेडेड जो है वो अभी स्टेबल नहीं हुआ, इसलिए उसको काउंट नहीं करते। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले जब डेवलपमेंट करते थे एप्स की, तो हम पहले एक एंड्रॉयड डेवलपर हायर करते थे। उसके बाद आईओएस डेवलपर हायर करते थे, जो कि स्विफ्ट पे काम करता था, और एंड्रॉयड वाला जावा पे करता था। तो हम उन दोनों को समझाते थे कि हमें ऐसी ऐप चाहिए, और ऐप के डिज़ाइन ये होगा, हमने आपको डिज़ाइन दे दिया है, हमें ऐप चाहिए। तो आपने 2 डेवलपर हायर किए, और दोनों ने अलग अलग टाइम लिया, और दोनों की कॉस्ट भी अलग अलग लगी। और एक तरह से टाइम, आपका दिमाग अलग खपा कि उसको अलग समझाओ, उसको अलग समझाओ, उसकी टेस्टिंग अलग करो, उसकी टेस्टिंग अलग करो। तो ये सारे जो मसले थे, इस आके फ्लटर ने दूर कर दिया। और अब जो सॉफ्टवेयर हाउस हैं समझने लग गए कि अब हाइब्रिड का वक्त आ गया है।
2021 तक मैं ये कहूंगा कि फ्लटर को नहीं देखा जाता था, पर अब फ्लटर को हर कोई प्रेफर कर रहा है, क्योंकि आपका टाइम सेव कर रहा है, आपकी कॉस्ट सेव कर रहा है। इवन के अब जो इसके विंडोज, मैक और लिनक्स स्टेबल हो चुके हैं, तो लोग वेबसाइट के लिए भी फ्लटर को प्रेफर कर रहे हैं। विंडोज एप्लीकेशन जो कि सी शार्प पे बनती हैं, उसको भी फ्लटर को ही प्रेफर कर रहे हैं उसके लिए। मैक हो गया, आपका मैक का जो डेवलपर था स्विफ्ट का, मोस्ट प्रोबेबली, तो वो तो आपको ऐसा हाई कॉस्ट पड़ता था। तो वो सारे जो चीजें थी ना, अब वो आपको एक डेवलपर में मिलती हैं, वो है फ्लटर डेवलपर। अब फ्लटर डेवलपर जो है वो किस तरह काम करता है? बेसिकली फ्लटर डेवलपमेंट में आप एक कोड पे काम कर रहे होते हैं, और अगर आपको फॉर एग्जांपल नेटिव इसकी एंड्रॉयड की ऐप चाहिए फ्लटर पे काम करके ना, तो फ्लटर क्या करता है? फ्लटर उसको कंपाइल करता है, आपके कोड को जो कि डार्ट में रिटन है उसको कंपाइल करके एंड्रॉयड के लिए जावा या कॉटलिन में कन्वर्ट करता है, और उसी तरह आपके कोड को कन्वर्ट करके iOS के लिए वो स्विफ्ट में कन्वर्ट करता है। तो होता क्या है, अब एक ड्रॉबैक जो सामने आता है कि लोग कहते हैं, जो लोगों का मिसकंसेप्शन है ये, कि फ्लटर एक हाइब्रिड लैंग्वेज है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है ना, वो आपको नेटिव के कंपैरेबल नहीं मिलेगी, ऐसा लोग कहते हैं। पर जो काम करते हैं ना फ्लटर का, उनको पता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद फ्लटर डेवलपर हूँ, मैं एक गेम डेवलपर भी हूँ, मैं एक फ्लटर डेवलपर भी हूँ, और मैं इस पे 3 साल से काम कर रहा हूँ, और मुझे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी इसके क्रैशेस आए हों या नेटिव के कंपैरेबल ये कम नहीं है। इसमें हर चीज अवेलेबल है। ये एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स को भी मैं बात करता हूँ कि ओपन सोर्स क्यों कह रहे हैं इसको। और मैं ये बता रहा था कि iOS के लिए ये स्विफ्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो होता क्या है, अब लोग क्यों कहते हैं कि ये स्लो है? अब हाइब्रिड में ये कहने को आता है कि अब आपने कोड हाइब्रिड लिखा है ना, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल नेटिवली चीजें करवानी है ऐप के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे कैमरा ओपन करवाना है अपने ऐप का, तो अब मैं हाइब्रिड लैंग्वेज में वो सपोर्ट होता नहीं है। आपको नेटिवली मोबाइल से बात करनी पड़ती है, और आपको कैमरा ऑन करवाना पड़ता है। उसके लिए अब हल क्या है इसका? फ्लटर ने आपको हल ये दिया हुआ है कि आप जब कंपाइल करते हो ना, तो वो नेटिव बना देता है आपके कोड को। तो आपको एक ब्रिज यूज होता था पहले, जो कि हाइब्रिड से नेटिव में ब्रिज यूज होता था, कि कैमरे का आपको यूज करना है तो वो ब्रिज के जरिए यूज होता था। तो ये कंपाइलेशन के बाद जो कोड आपके पास मिलता है ना, वो ब्रिज यूज नहीं करता, और उसकी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट है। इसलिए फ्लटर अब सॉफ्टवेयर हाउस को समझ में आ रहा है पाकिस्तान में कि फ्लटर की क्या अहमियत है। और आप देखें जाके Indeed.com हो गया या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हो गए, आप जॉब रिक्वायरमेंट देखें फ्लटर की, वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। अच्छा, आगे देखते हैं, दो सौ फैक्ट्स देख लेते हैं। अच्छा, फ्लटर की खासियत क्या है? फ्लटर जो है ना, आप अपनी खूबसूरती की वजह से ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वो उसकी जो एक स्मूथनेस होती है ना, जब आप फ्लटर ऐप यूज करेंगे ना, जैसे कि हमारे पास फ्लटर ऐप है, ईबे का ऐप फ्लटर पे बना हुआ है, गूगल का ई पे, सॉरी गूगल का जो पे मॉड्यूल है, पे ऐप है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसका पे ऐप है, वो भी फ्लटर पे बना हुआ है। अगर आप देखें फोकस पॉइंट का एक ऐप है ई को इसके नाम से, वो भी फ्लटर पे बना हुआ है। तो बेसिकली जो फ्लटर के ऐप्स होते हैं ना, आप जब उनको यूज करें ना, तो वो आपको अलग ही पता चल जाता है कि यार ये फ्लटर पे बना हुआ, और इतना स्मूथ होता है, क्योंकि उसके एफपीएस जो आ रहे होते हैं, फ्रेम पर सेकंड जो आ रहे होते हैं, वो 120 आ रहे होते हैं, और जो कि मोर देन इनफ होते हैं स्मूथ ट्रांजिशन के लिए, एक पेज से दूसरे पेज के जाने के लिए। आपको फील होता है कि हाँ यार ये कुछ चीज है जो मैं यूज कर रहा हूँ, और उसके शेडोज, उसके लेआउट में शेडोज होते हैं। तो आप जब यूज करेंगे फ्लटर ऐप, हम कोर्स के अंदर जब अपना फ्लटर ऐप बनाएंगे, तो आपको खुद ये एक्सपीरियंस होगा कि यार ये कुछ चीज है। और कंपेयर टू, अगर मैं नेटिव बात करूं या जावा बात करूं, तो उसमें जो चीजें हैं ना, वो खूबसूरती के साथ नहीं बन पाती। ऑल दो आप टाइम लगाते हो, और ऑल दो आप